अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए टेस्ला वाटर हीटर का रिव्यू लाए हैं और डिटेल्ड इसका आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, साथ ही इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ आ रही हैं कि हमें टेस्ला वाटर हीटर में हमारा इंटरेस्ट है, हमें लगवाना है, क्या इस प्रोडक्ट की डायमेंशंस है, क्या इसकी फ़ीचर्स हैं, इसमें अनबॉक्स करते हैं तो इसके साथ क्या एक्सेसरीज़ आती हैं और इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर कितना मुश्किल है, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर गीज़र होता है उसकी इंस्टॉलेशन में फ़र्क होता है। ये क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लस गैस प्लस सोलर वाटर गीज़र है तो इसकी इंस्टॉलेशन में क्या मुश्किलात हैं, क्या उसमें एडिड फीचर्स हैं, क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आज हम ये सारा आपको दिखाएंगे। अभी आपको हम दिखाते चलते हैं, वाटर गीज़र भी दिखाते हैं, बट उसके साथ ही एक्सेसरीज़ आती हैं। 3 एक्सेसरीज़ होती हैं। क्लाइंट की साइट है, हम उन्हीं के बैक एरिया में है जहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है, तो ज़रा जगह की कंस्ट्रेंट है, बट नॉनदलेस आपको वीडियो में इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं 3 चीज़ें इसके साथ आती हैं। एक इसका HMI डिस्प्ले होता है और ये आप देख सकते हैं टच स्क्रीन कंट्रोल है, हमने अपनी पिछले वीडियोस में भी क्लियरली दिखाया है और डिटेल में दिखाया है कि ये ईथरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करता है जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है उसके साथ। ये इस पर आप डबल टेप लगा के इसको वाटर गीज़र की बॉडी पे कहीं भी चिपका सकते हैं। ईथरनेट की वायर आपने जितनी लंबी रखनी है आप रख सकते हैं। गीज़र के अंदर बिल्ट इन वायर आती है जो आप यहाँ पे जब प्लग इन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पावर हो जाएगी और इसको पावर आने शुरू हो जाएगी। ये टच स्क्रीन पैनल है, इसके थ्रू आप सारा के सारे कंट्रोल, सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप इस टच स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वाटर गीज़र कहीं और लगवा सकते हैं और लंबी ईथरनेट की वायर लगवा के इसको आप घर के अंदर भी लगवा सकते हैं। अगर आप अपने बेडरूम में लगवाना चाह रहे हैं, अपने वॉशरूम में लगवाना चाह रहे हैं या अपने किचन में लगवाना चाह रहे हैं, ताकि ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकें। बट आपका गीज़र जो है वो हो सकता है आपके बैक एरिया में कहीं दूर दराज लगा हुआ हो, तो ये फ़ीचर आपको सिर्फ टेस्ला वाटर हीटर में ही मिलती है। बाकी गीज़र्स में क्योंकि जो पैनल होता है, टच पैनल, वो बिल्ट इन होता है, उसकी टच स्क्रीन गीज़र के ऊपर लगी हुई होती है, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते। दूसरी एक्सेसरी अगर आप देखते चलें तो ये इसका पावर मॉड्यूल है, पावर बैकअप मॉड्यूल है, जिसका मतलब है कि ये आप देख सकते हैं इसके साथ इसका इंस्ट्रक्शन गाइड है और ये जो मॉड्यूल है इसको अच्छा ये हम आपको दिखाते चलते हैं कि ये पावर मॉड्यूल है जो इन्वर्टर में उसमें लगेगा वाटर गीज़र में, और ये फिर इस डिवाइस को पावर देता रहेगा, क्योंकि इन केस ऑफ लोड शेडिंग जो आपका वाटर गीज़र है उसको तो पावर नहीं आ रही होगी, तो इन दैट टाइम अगर ये शट डाउन कर जाए, ये मॉड्यूल ये HMI शट डाउन कर जाए, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका वाटर गीज़र शट डाउन पे चला जाएगा। तो ये पावर बैकअप मॉड्यूल है, इसके अंदर लिथियम आयन की बिल्ट इन बैटरीज होती हैं और ये आपके गीज़र को पावर दे सकता है ड्यूरिंग लोड शेडिंग आवर्स, और 6 से 8 घंटे का इसका बैकअप टाइम होता है कि अगर लाइट नहीं भी है आपके यहाँ तो ये आराम से आपका टाइम निकाल देगा। तीसरी एक्सेसरी हम दिखाते चलें इसमें, ये आपके पास आता है ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीफ वाल्व, कि जिसका मतलब है कि अगर आपका वाटर गीज़र टेम्परेचर पानी का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये जो वाल्व होता है ये नॉर्मल गीज़र्स में भी कुछ में बहुत थोड़ा सा में आता है, इसमें भी है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर ये पानी अपने आप से रिलीज़ कर देता है ऑटोमेटिकली। और एनी हाउ इसमें ये बिल्ट इन सेफ्टी वाल्व, बिल्ट इन HMI तो है इसमें, जिससे आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बट खुदा न खास्ता अगर ये मेल फंक्शन कर जाए और आपका हीटिंग एलिमेंट परमानेंटली ऑन हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर ये वाल्व होता है जिसको हम खोल के दिखा देते हैं, तो ये खुल जाता है, गर्म पानी जो होता है वो सारा का सारा बाहर निकाल दिया जाता है गीज़र के अंदर से, और उसकी वजह से आपका गीज़र फटने के चांसेस नहीं होते। नॉर्मल सेफ्टी वाल्व है, बट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप फील कर सकते होते तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और देखने में भी स्टर्डी लग रहा है। बाकी जब इंस्टॉल होएगा तो फिर आपको फीडबैक भी देंगे, और वैसे हमने बाकी गीज़र्स का भी फीडबैक आपको दिया है, इन कस्टमर से भी लेके देंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 मेन एक्सेसरीज़ होती हैं जो आपको वाटर हीटर के साथ, वाटर गीज़र के साथ आती हैं। नंबर 1 आपका सेफ्टी वाल्व होता है कि जो प्रेशर रिलीज़ होता है, टेम्परेचर रिलीज़ होता है। नंबर 2 टच स्क्रीन इंटरफेस, जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं डबल टेप के थ्रू, या फिर आप इसके पीछे हुक्स भी, आप स्क्रूज़ पे भी हैंग कर सकते हैं। आप इसको बॉडी के ऊपर भी हैंग कर सकते हैं वाटर हीटर की, और आप अपने घर में किसी और लोकेशन पे भी हैंग कर सकते हैं। ये रिमोट, एक तरह से रिमोट कंट्रोल हो गया, बट रिमोट कंट्रोल वायर्ड है। ये जितनी लंबी वायर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, इसके साथ इस पर कोई वो नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है। तीसरा इसका पावर बैकअप मॉड्यूल है कि इन केस ऑफ लोड शेडिंग आपका जो HMI है वो चलती रहे और आप इसको कंट्रोल कर सकें। बाकी जो वाईफाई का सेटअप है वो जब कॉन्फ़िगर करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। अब हम गीज़र की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं और बॉक्स खोल के आपको दिखाते हैं कि जब आप ब्रांड न्यू गीज़र परचेज़ करते हैं एज एन एंड यूज़र,
तो आपको आपके घर पे क्या मिलेगा और जब आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा और गीज़र की बॉडी कैसी है और गीज़र में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल जो है ये टेस्ला एक्सजेन 55 गैलन्स का मॉडल है ये, और इसमें ये क्यूबॉइडल बॉडी होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है, राउंड बॉडी नहीं होती जो कि नॉर्मल गीज़र्स की होती है। आपको खोल के दिखाते हैं क्योंकि इसमें डबल इंसुलेशन होती है, इसलिए ये स्क्वायर बॉडी में होता है। ये भी काट लें। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप इधर से दिखा सकें कि ये इसके बैक के इनलेट और आउटलेट है, प्लास्टिक रैपिंग हुई भी है फॉर सेफ्टी प्रोटेक्शन। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें वाल्व है और ऊपर बर्नर की जगह है और हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट है। डबल पैकेजिंग हुई है, एक कार्डबोर्ड की और एक स्लिंग फिल, ताकि जितनी ज़्यादा सेफ्टी हो सके उतनी ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए। प्रोडक्ट पे मिनिमम स्क्रैचेज होने चाहिए, प्रोडक्ट एज न्यू एज पॉसिबल कस्टमर को डिलीवर। ये वाटर इनलेट की जगह है और ये वाटर आउटलेट की जगह है। और ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाते चले हम कि ये एक इनलेट है यहाँ पे, और आपको आगे चल के बाकी इनलेट्स भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ईथरनेट के मॉड्यूल की वायर RJ45, ये ऊपर पावर केबल है जिससे आप हीटिंग एलिमेंट को पावर देंगे। ये ईथरनेट की वायर है जिसके थ्रू आप HMI को पावर दे सकते हैं। काफ़ी लंबी वायर बिल्ट इन आती है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो फिर आपको ये बैक का मॉड्यूल है, बैक कवर है, आपको इसको खोल के अंदर वायर को रिप्लेस करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि हमने टेस्ला वाटर हीटर का फ्रंट का कवर उतारा है। फ्रंट का ये कवर है, ये आपको लगा के भी दिखाते हैं। ये अपने 6 इसके होल्डर्स हैं, 3 इस साइड्स पे हैं, 3 इस साइड्स पे। ये हैंगिंग कवर है, आप इसको उठा के जिस तरह आप वॉल क्लॉक को लगाते हैं, अपने घड़ी को लगाते हैं, आप इसको उठा के ऊपर लगा सकते हैं और ये सारा फिक्स हो जाता है। ये आप देख सकते हैं डबल बॉडी है, एक बाहर की आउटर बॉडी है जो कि क्यूबॉइडल है और ये इनर बॉडी है। ये इंसुलेशन की शीट है, इंसुलेशन की शीट में एक वुल है और वुल के ऊपर थर्मल इंसुलेटर है जो कि रेडिएट करता है, हीट को बाहर रेडिएट करने से को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है, ताकि हीट की रेडिएशन जो बाहर की तरफ जाएगी, जो लॉसेज होंगे हीट के, वो कम से कम हो। साथ में आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर ये रेगुलेटर्स हैं, ये वाल्व रेगुलेटर है, ऑटोमेटिक इग्नाइटर है। ये आप देख सकते हैं कि ईथरनेट का मॉड्यूल है जो कि कम्युनिकेट करता है, कंट्रोलर इसके अंदर लगा हुआ है, और जो HMI है वो हम आपको साथ ही कनेक्ट करके दिखाते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि मिनिमल बॉडी है, मिनिमल डिज़ाइन में है, ताकि जो फ्लॉज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम आए और जो लाइफ है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो मिनिमल कंपोनेंट्स के अंदर पर डबल बॉडी के अंदर विद डबल इंसुलेशन इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं टेस्ला का मोनोग्राम है, टेस्ला इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान, टेस्ला इस्लामाबाद, और ये इसका एलईडी इंडिकेटर है। इस पे इसका टेम्परेचर जो होता है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अगर पानी गर्म हो जाए तो ये रेड हो जाता है, अगर पानी ठंडा हो जाए तो ये ब्लू हो जाता है, और बीच के कलर्स भी ये चेंज करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी लाइट को कंट्रोल करने की केबल है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने कलर्स को इंडिकेट करता है कि मेरा वाटर का टेम्परेचर क्या है, तो ये उसकी कम्युनिकेशन की केबल है। ये सिर्फ एक कवर है इसके टॉप का, ताकि जो इसकी फ्रंट की बॉडी है उसको भी क्लोज़ रखा जाए, और इसके अंदर एक इंसुलेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है हवा का, और डबल इंसुलेशन की वजह से इसकी जो हीट की मिनिमाइजेशन, हीट के जो लॉसेज हैं वो बहुत मिनिमम है। अगर आप कैमरा मुझे दिखा सकें तो मैं करीब से दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये वाटर हीटर है अंदर, ये उस पर इंसुलेशन की लेयर है, और एक हॉट का वाल्व है, एक कोल्ड का वाल्व है। ये हॉट वाली इनलेट है, ये कोल्ड की इनलेट है, ये हॉट की आउटलेट है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो साइड पे लगा हुआ है ये प्रेशर रिलीज़ वाल्व है। यहाँ पे वो वाल्व इंस्टॉल हो जाएगा, ताकि इन केस अगर HMI फेल कर जाती है और वाटर ओवरहीट करता है तो यहाँ से फिर वो वाल्व खुल जाएगा और पानी को डंप आउट कर देगा। ये आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर कंट्रोलर, वाल्व रेगुलेटर, गैस वाल्व रेगुलेटर, ऑटोमेटिक इग्नाइटर, ये सब चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। फवाद, पूरी इंस्टॉलेशन बता दो। यहाँ हॉट का वाल्व लगाएं, यहाँ कोल्ड का लगाएं, ये तार लगाएं, ये HMI लगाएं, बस ये इंस्टॉलेशन है इसकी। दैट्स इट। अच्छा, अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये बड़ी सिंपल सी इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आपने ठंडे पानी का इनपुट देना है, जो आप नॉर्मल अपने गीज़र में भी देते हैं। यहाँ से आपका गर्म पानी निकलेगा, तो आपने इसको अपनी जो आउटलेट की लाइन है, जहाँ भी गर्म पानी देना है आप उसको इसके साथ जोड़ दें। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो हमने आपको वाल्व दिखाया है वो आप उसको आपने घुमा के यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। इस पर थ्रेड्स मौजूद हैं, जिसका मतलब इस पर चूड़ी मौजूद है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है उसे। चौथा काम आपने ये करना है कि जो कवर हमने खोला है आपने इसको खोलना ही नहीं है, क्योंकि आप इसको खोलेंगे नहीं तो आपको ये काम करने की ज़रूरत, क्योंकि आपको अंदर कोई काम नहीं है। आपको ये कवर खोल के आपको अंदर से कोई लेना देना नहीं है, ये कवर आप वापस इंस्टॉल कर देंगे। चौथा काम आप ये करेंगे कि वो जो टच स्क्रीन है, ये जो टच स्क्रीन मॉड्यूल है, आप इसकी ईथरनेट की जो वायर है आप इस वायर को लगा देंगे। ये जो ब्लू वाली वायर है ये घूम के नीचे से निकली हुई है साइड से, जो इसका आउटलेट निकला हुआ है आपने उसको इसके अंदर लगा देना है। इसको आपने कहीं भी चिपका देना है, बॉडी के ऊपर भी चिपका सकते हैं, कहीं दीवार पे भी चिपका सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और आपने एक दो काम और करने हैं, वो हम आपको साइड से घुमा के दिखाते हैं कि आपने इस कंट्रोलर को कैसे मैनिपुलेट करना है और कैसे मैनेज करना है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये वाटर गीज़र का फ्रंट है, टेस्ला का लोगो है, नीचे लाइटिंग है। वो आपको दिखाते हैं कि ये जो इसका बैटरी बैकअप मॉड्यूल है इसको कहाँ लगाना है। बैटरी बैकअप मॉड्यूल के पीछे एक ईथरनेट की वायर है, ये आप देख सकते हैं। इस ईथरनेट की वायर को आपने प्लग इन करना है यहाँ पे। अगर आप बॉडी पे आएँ, ये देखें, ये गीज़र है, गीज़र के साइड पे ये जो ब्लू कलर की वायर है इसके आगे RJ45 की पोर्ट है। अगर मैं उसको उठा के आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका फ्रंट का कनेक्टर है। वो जो फ्रंट का सिल्वर कनेक्टर है उसको आपने लगा देना है। कनेक्टर है बीच में फंसा हुआ है, जब हम इसको खोलेंगे सही से तो आपको बेहतर दिखेगा। ये RJ45 का कनेक्टर है, आपने इसको इसकी HMI के अंदर घुसा देना है। प्लस ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग है, इसके आगे आपने 3 पिन का प्लग लगाना है। प्लग आपने थोड़ा हैवी ड्यूटी लगाना है, क्योंकि ये 55 गैलन का वाटर हीटर है। इसमें 2200 वाट के 2 एलिमेंट्स लग जाते हैं। 2200 वाट्स का एक हीटिंग एलिमेंट होता है, इसके अंदर 2 हीटिंग एलिमेंट्स हैं। तो ये जो आपने वायर है इसके आगे जो आपने कनेक्शन देना है वो आपने ऐसे समझना है कि जैसे आप 1.5 टन का नॉर्मल AC चलाने लगे हैं, तो आपने इतनी मोटी वायर होनी चाहिए कि जो इसको विथस्टैंड कर ले। इन केस कि जब आपके यहाँ गैस ना हो, सोलर ना हो, तो फिर ये आपका बिजली इस्तेमाल करेगा। तीसरा काम आपने ये करना है कि ये इसका इनपुट जैक है। इस इनपुट जैक के अंदर आपने
जो आपका बैटरी वाला मॉड्यूल है, बैटरी बैकअप मॉड्यूल है, इस बैटरी बैकअप मॉड्यूल के आपने फ्रंट वाले टर्मिनल को लेना है। ये आपका फ्रंट का टर्मिनल है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि बैटरी बैकअप मॉड्यूल है। बैटरी बैकअप मॉड्यूल के आगे 2 पिन का प्लग है, इसको आपने अपने नॉर्मल वॉल सॉकेट में लगा देना है ताकि इसको पावर आए। इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को चार्ज कर लेना है। रेड का मतलब है कि इसमें फॉल्ट आ गया है, ग्रीन का मतलब है फुल चार्ज और हाफ चार्ज डिपेंडिंग ऑन LED की पावर कितनी है। आपने इसको करना ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, आपने इसको हमेशा ऑन पे रखना है। ये जो पोर्ट है इसको आपने प्लग इन कर देना है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लग इन हो जाएगी और ये प्लग इन हो गई है। अब ये करेगा ये तो ये दिन में चार्ज हो जाएगा। जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक या सोलर मौजूद होगी तो ये मॉड्यूल चार्ज हो जाएगा। जब ये मॉड्यूल चार्ज हो जाएगा तो ये अपने अंदर बैटरी बैकअप है, इसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज लगी हुई है, बैटरी स्टोर कर लेगा। शाम के वक्त फ़र्ज़ करें आपके यहाँ लाइट नहीं है या सोलर नहीं है या लोड शेडिंग हो रही है तो ये अपने आप से बैटरी देगा। इसके अंदर जो कंट्रोलर लगा हुआ है, जो हमने आपको बॉक्स खोल के दिखाया है, ये उसको भी पावर देगा और वो थ्रू दिस वायर इस टच स्क्रीन मॉड्यूल को भी पावर देगा। तो आपकी जो टच स्क्रीन मॉड्यूल है वो रात भर चलती रहेगी और अगले दिन सुबह जब या तो सोलर वापस आ जाएगा या लाइट वापस आ जाएगी तो इसको पावर दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस पूरी डिवाइस के अंदर जो एक छोटी सी बैटरी का मॉड्यूल है वो यही है, क्योंकि वाटर हीटर इट्सेल्फ उसके अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ अगर केस ऑफ लोड शेडिंग हो जाए तो इस टच स्क्रीन को पावर देने के लिए उसको सिर्फ इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये बैटरी बैकअप लिथियम आयन है, लिथियम आयन मॉड्यूल्स हैं, इनकी लाइफ एटलीस्ट 5 से 10 ईयर्स है, तो ये आराम से आपके 10 साल निकाल देगी। ये था ओवरव्यू। हमने आपको सारे कंपोनेंट्स दिखा दिए, हमने आपको बॉडी खोल के दिखा दी कि इसके अंदर क्या इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये एक इसका बैटरी बैकअप मॉड्यूल है, ये इसकी एक HMI है, साथ में एक इसका प्रेशर रिलीज़ वाल्व आया है, चौथा ये ख़ुद गीज़र है। इन 4 चीज़ों के साथ अब इसकी इंस्टॉलेशन भी आपको कल करके दिखाएंगे। जब इसकी इंस्टॉलेशन होगी आपको दिखाएंगे कितना ईजी टू इंस्टॉल है। गर्म पानी में आपने आउटलेट लगा देनी है, ठंडे पानी की जगह में आपने इनलेट लगा देनी है, साइड में आपने गैस का वाल्व इंस्टॉल कर देना है। चौथा आपने ये प्लग लगा के ये जो मॉड्यूल की तार है, इस तार को आपने गीज़र के साइड पे लगा देना है। गीज़र में से एक ईथरनेट की तार निकल रही है, उसको आपने इसमें लगा देना है और इसको कहीं भी चिपका देना है। चौथा काम आपने ये करना है कि जो इसके साइड पे पावर प्लग है, जिससे इसके इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट चल रहे हैं, आपने उसको पावर देनी है। किसी भी सॉकेट में लगा दें, ये वहाँ से पावर लेना शुरू कर देगा। सॉकेट शुड बी हैवी ड्यूटी, दैट्स इट। कोई स्पेशल गीज़र नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको नासा से रब्ता करना पड़े या आपको बहुत सर्टिफाइड ट्रेंड इंजीनियर चाहिए हो। एज़ लॉन्ग एज़ कि आप इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, नॉर्मल एक कॉमन सेंस वाला आदमी भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, नॉर्मल गीज़र्स वाले लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एडिशनल कंपोनेंट ये है कि एक इस बिजली के आइटम को पावर देनी है और एक उस हीटिंग एलिमेंट को पावर देनी है। नॉर्मल गैस गीज़र में बिजली का एलिमेंट नहीं होता तो आपको उनको पावर नहीं देनी होती, सिर्फ गैस का इनपुट देना होता है। इसमें आपको गैस का इनपुट भी देना है जो कि नीचे लगा हुआ है, साइड पे आपको दिखाया था हमने। प्लस आपको इसमें ये बिजली का एलिमेंट भी है। ये नॉर्मल सॉकेट है, 220 वोल्ट्स, थोड़ी सी पावर है इसकी, 5 या 10 वाट का ये है, इस पर लिखा हुआ है। और प्लस आपने 2200 वाट के 2 हीटिंग एलिमेंट्स है जिसको आपने प्रॉपर हैवी सॉकेट से पावर देनी है, एंड दैट्स इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। 55 गैलन का वाटर गीज़र है, करंटली अवेलेबल पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वाटर गीज़र के अंदर दी मोस्ट स्मार्ट है, क्योंकि IoT बेस्ड है। इंटरनेट पे आप एक्सेस कर सकते हैं। जब ये डिवाइस लाइव हो जाएगी तो फिर आप इसको ग्लोबली मोबाइल ऐप के थ्रू कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारे कंट्रोल्स भी आपको डिटेल में दिखाएंगे, क्या क्या पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इसकी इंस्टॉलेशन होगी तो इंस्टॉलेशन की वीडियो भी डिटेल में बनाएंगे आपके लिए। आज के लिए यही था, थैंक यू।